जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर बैक विद न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे वीडियो शूट करने में, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा था। तो मैं यही कहता हूँ, बाकी जितने भी बंदे हैं यहाँ पे ग्रुप में भी, भाई ग्रुप के अलावा जितने भी मेरे दोस्त हैं और जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात होती है, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपने जो अपनी इनकम का जो सोर्स है ना, वो एक नहीं रखना होता। आपने दरअसल मल्टीपल इनकम के सोर्स पैदा करने होते हैं। जब भी आपका एक इनकम का सोर्स होगा ना, तो हमेशा आप परेशान रहेंगे। तो फ्रीलांसिंग के ज़रिए जब आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ आपने रुकना नहीं है। आपने फिर कोशिश करनी दूसरे इनकम सोर्स को ओपन करने की। आपने फिर दूसरी जगह इंटरनेट पे तलाश करना है कि और कौन से तरीके हैं पैसे कमाने के, और आप कैसे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी। तो एक तरीका हमेशा अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ एक तरीका ही नहीं होना चाहिए आपके पास पैसे कमाने का। मुख्तलिफ़ जगहों से आपके पास कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं इसके अलावा, फ्रीलांसिंग के अलावा, दराज का एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा यूट्यूब का मेरा चैनल है सखर टीवी, उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा अमेज़ोन पे मैं काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मुझे। और मैं यही समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी मेरा एक इनकम का सोर्स बंद हो जाता है, तो एक तो है, एक तो चल रहा है ना। तो हमेशा अपने मुख्तलिफ़ इनकम के सोर्स पे हमने काम करना होता है। तो आज चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है व्हाट इज़ गिग, और कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा हाउ टू क्रिएट अ गिग। सबसे पहले हम गिग को समझ लेते हैं कि गिग क्या होती है। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में उस चीज़ को वो पुकारता है। अब जो फाइवर की ज़बान में जो सर्विस का वर्ड है, वो उसे गिग कहते हैं, GIG, गिग। अब मैं गिग का आपको बताया तो गिग कैसी होती है, क्या होती है, मैं ज़रा आपको कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं थंबनेल लिख देता हूँ, थंबनेल्स यूट्यूब लिख देता हूँ। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि सारी की सारी ये गिग आ गई हैं। इसका मतलब ये सर्विसेज हैं। मैं इसलिए इसको कॉमन वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप में से अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गिग का नहीं पता, जिनको सर्विस नहीं पता। तो मैं आज उनको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे कहते हैं सर्विस। देखें, अब जो आपके सामने आ रहा है, ये है एक गिग, ये दूसरी गिग है, ये तीसरी, ये चौथी है। तो ये सारे की सारी क्या है जी? ये सारी की सारी जो है सर्विसेज है। फाइवर की ज़ुबान में इसको गिग कहते हैं। ठीक है जी। तो गिग आपका क्लियर हो गया, बट व्हाट इज़ गिग? सर्विस होती है जी, इसको हम गिग कहते हैं जी। ठीक है। और इम्पोर्टेंट टूल जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, देखें, हमें जब सर्विस लॉन्च कर रहे होते हैं ना, तो हमें ग्रामर की हमेशा प्रॉब्लम आ रही होती है। कभी हमारे पास कोई स्पेलिंग सही नहीं लिखी जा रही होती है। इवन कि हम किसी बायर को मैसेज भी कर रहे होते हैं, तो हमें जो है प्रॉब्लम आ रही होती है, ग्रामर की मिस्टेक होती है। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हो जिनको प्रॉब्लम हो, इंग्लिश की प्रॉब्लम हो, लिखने की प्रॉब्लम हो, जिनको वर्डिंग का पता नहीं हो। तो ये आज मैं टूल बता रहा हूँ, इसका नाम है ग्रामरली। ग्रामरली, इस टूल को आपने क्रोम एक्सटेंशन में इंस्टॉल कर लेना है। जब भी, जहाँ भी आप कोई भी चीज़ लिख रहे होंगे ना, तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि आप रॉन्ग लिख रहे हैं और राइट लिख रहे हैं। अगर आप रॉन्ग भी लिख रहे होंगे ना, तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि ये राइट वर्ड ये है बेसिकली। और अगर आप कहीं पे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिख रहे होंगे ना, तो आपको ये सजेस्ट करेगा इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। हर कोई, मैं चाहूँगा जितने भी यहाँ पे ग्रुप में ऐड हैं हीरो ऑफ पाकिस्तान में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टूल है। ये इसको ग्रामरली को अपनी क्रोम एक्सटेंशन में आज से इंस्टॉल कर लें। कहीं पे भी कुछ भी आप लिख रहे होंगे तो ये आपके ज़रूर काम आएगा। अब ज़रा इसको देख लेते हैं हम गिग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आपको एक गिग तैयार करके मुकम्मल आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने गिग तैयार करनी है, अपनी पहली सर्विस किस तरह से आपने लॉन्च करनी है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैं अभी आपको सर्विस लॉन्च करना सिखा रहा हूँ। तो आपने करना ये है कि आपने इस सर्विस को सीखना है, कैसे आपने लॉन्च करनी, कैसे क्रिएट करनी गिग। और आज से ये वीडियो देखने के बाद आपने अपनी सर्विस लॉन्च करना स्टार्ट कर देनी है फाइवर पे। अपनी नीश से रिलेटेड अपने सर्विस लॉन्च करनी है फ़ौरन। ठीक है जी। अच्छा, देखें, आपके सामने आ गया है ये। मैं इस सर्विस पे लॉन्च करने वाला हूँ। ये वाली एक नई सर्विस है।
तो ये मुझे सर्विस चाहिए नहीं, लेकिन आपके लिए जस्ट कॉपी पेस्ट में कर रहा हूँ ये, ठीक है जी। ये सर्विस मैं लॉन्च नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ कि आपने ये सर्विस इस तरह से लॉन्च करनी है। ये सिर्फ आपके लिए है, मुझे ये सर्विस नहीं लॉन्च करनी है, ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपने इस तरह से करना है, ठीक है जी। तो आई विल, हमेशा आई विल पहले से लिखा हुआ होता है। यहाँ पर अगर आप सामने आएंगे इस जगह पे डिस्क्राइब योर गिग, तो इधर ही पढ़ लें ज़रा। दिस इज़ योर गिग टाइटल, चूज़ वाइसली, यू कैन ओनली यूज़ 80 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे अपग्रेड एसईओ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे 50 वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अगर नीचे आएंगे तो आपको एसईओ टाइटल बताएगा, द पेज टाइटल टैग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर टू एड्रेस ऑन एनी वेब पेज। तो आप इसको ज़रा पढ़ लें कि किस तरह से हम एसईओ टाइटल लिख सकते हैं अपनी गिग को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो ये बताता है कि 50 वर्ड्स का होना चाहिए और आपके जो टाइटल है वो पढ़ने में आसान होना चाहिए। अब इसके अलावा ज़रा आप ये दे सकते हैं कि कैटेगरी में, इधर ज़रा आप देख लें, वेयर विल योर गिग एंड अप, प्लीज़ चूज़ द कैटेगरी एंड सब कैटेगरी मोस्ट सुटेबल फॉर योर गिग। तो अपनी गिग के हवाले से जब आप ये टाइटल लिख रहे होंगे तो फाइवर आपको ऑटोमेटिकली खुद सजेस्ट करेगा कि आपने इस कैटेगरी में आपकी गिग लगती है, हमें आप इसको सिलेक्ट करें। तो मैंने, जो मुझे लगता है कि मेरी गिग यहाँ उतरती है, जहाँ फिट होती है, तो मैंने वो चीज़ सिलेक्ट कर ली है। ग्राफिक डिज़ाइन में आके फिर मैंने सब कैटेगरी सिलेक्ट की, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये आ गया। बाकी इसके अलावा मेटा डेटा में हमने जो चीज़ें देनी है, अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास, मैंने थंबनेल बनाना है, थंबनेल बना दिया मैंने। इसके अलावा जो थंबनेल है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो हम इस पर ज़रा निशान लगाए थे। हम यूट्यूब और फेसबुक डिस्कॉर्ड को भी ख़त्म कर देते हैं, तो हम वो फेसबुक और यूट्यूब के लिए बना रहे हैं। अच्छा, अब इसको टैग्स को ज़रा देख लेते हैं। तो अभी आपके लिए जो टैग्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेन है। आपने टैग्स को इग्नोर नहीं करना, आपने टैग्स डालने। आपने टैग्स कैसे निकालने, मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब मैंने जो ये सर्विस सेलेक्ट की थी रोब्लॉक्स थंबनेल की, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे यही लिख दूँगा कि रोब्लॉक्स थंबनेल। अब मेरे सामने सर्विस आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इन आगे की जो 5 सर्विसेज है ना, मैं इनके टैग्स देखूँगा कि इन्होंने कौन कौन से टैग लगाए हुए हैं। आगे की 4 सर्विसेज की मैं ज़रा टैग्स फाइंड करूँगा कि इन्होंने कौन कौन से लगाए हुए हैं। आपने भी यही करना है, जो सर्विसेज फर्स्ट पेज पे रैंक हुई हुई है ना, आपने उनके टैग्स निकालने हैं, ठीक है। 2 आपने इसमें से निकालने हैं। मैं अभी ज़रा नीचे आके चेक कर लेता हूँ इन्होंने टैग्स कहाँ लगाए हुए। ये देखें, इन्होंने टैग ये यूज़ किए हुए। तो सबसे पहले ये मुझे मिल गया रोब्लॉक्स थंबनेल। तो मैं क्या करूँगा, इसको नोट कर लूँगा रोब्लॉक्स थंबनेल को। एक तो हमारा ये एक टैग हो गया है, ठीक है जी। और बाकी हम इसमें दूसरी वाली में से देखते हैं कोई, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको भी, और इसको भी हम पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। और इसमें से हम YouTube को भी ले लेते हैं एक, और इसको भी ज़रा फाइंड कर लेते हैं। इसमें तीसरी सर्विस में देख लेते हैं, इसने भी यही लगाए हुए हैं। तो आप भी एक काम करें, यहाँ पे थंबनेल हो गया, ठीक है जी, YouTube हो गया, रोब्लॉक्स हो गया, या आप इधर प्रोफेशनल लिख दें, ठीक है जी। ये आ गया आपका प्रोफेशनल। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इनको कॉपी करना है और अपनी सर्विसेज जो आपने लॉन्च करने जा रहे हैं यहाँ पेस्ट कर देना है आपने, और इंटर कर देना है, ठीक है जी। फिर इसको कॉपी करें, फिर इसको पेस्ट करें, फिर इसको इंटर कर दें, फिर इसको थंबनेल पे भी इसको कॉपी करें, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दें। उसके अलावा YouTube पे भी क्लिक करें और इसको भी पेस्ट करके इसको भी क्लिक कर दें, और इसको प्रोफेशनल को भी कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करके, और इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके हम आगे चलते हैं। अब हम आ गए प्राइसिंग की तरफ, प्राइसिंग वाले सेक्शन में। तो हमारे पास 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम।
आपने नीचे भी सिल्वर पैकेज बना दें, एक गोल्ड पैकेज कर लें, एक प्लेटिनियम पैकेज कर लें। तो अपना जो कीवर्ड है आपने इस पैकेजेस वाले कॉलम में भी अपना कीवर्ड डालना है। जैसे मैंने डाला हुआ है रॉब्लॉक्स थंबनेल, ठीक है जी। फिर ये हमने 5 लिख दिया, फिर हमने 10 लिख दिया। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है जी। तो बेसिक पैकेज आपने इस तरीके से बना लेना है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है बनाना। और इसी तरह बेसिक पैकेज में आप जो ऑर्डर कंप्लीट करके देंगे वो कितने दिन में करके देंगे, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। जो न्यू सेलर है मैं सजेस्ट करूँगा कि वो 2 दिन का टाइम रखे। हमने हमेशा तीनों पैकेजेस अपने अनलॉक करने होते हैं, एक पैकेज अनलॉक नहीं करना। तो तीनों पैकेजेस हमने अनलॉक करने और तीनों में डेटा हमने फिल करना है, ठीक है। तो जो न्यू सेलर है उसके लिए बेहतर ये है कि वो अपनी जो बेसिक पैकेज है वो 2 डेज़ का रखे, और जो स्टैंडर्ड है वो तकरीबन कोई 3 डेज़ का रखे, जो प्रीमियम है वो 4 डेज़ का रखे। और आपने एक और काम करना है, रिविजन्स आपने अनलिमिटेड रखना है। आप जो न्यू सेलर है ना, आपने रिविजन्स पे काम करना है, रिविजन्स अपने अनलिमिटेड रखना है आपने सब में, ठीक है जी। बाकी उसके अलावा आपने इधर देख लेना है कि आप लोगो डिज़ाइन ये वगैरह, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी काम की चीज़ें आपने उसी पर टिक लगाना है, बाकी खाली छोड़ देना है, ठीक है जी। बाकी यही चीज़ है कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है। कोई बायर आपके पास आता है, वो बोलता है कि मुझे 1 दिन के अंदर काम चाहिए, आपने 2 दिन का कहा हुआ है, अपने पैकेज में आपने 2 दिन का कहा हुआ है, लेकिन आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में उसको 1 दिन में करके देते हो, लेकिन उसके $5 एक्स्ट्रा चार्ज करते हो। तो आप यहाँ पे $5 1 दिन में करके देंगे, लेकिन $5 आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, ठीक है जी। तो दूसरा दिन कर दें इसको $10 कर दें। इसी तरह आपने इस तीसरा कर देना है, 3 दिन में करके दूंगा तो उसके $20 होंगे, सही है जी। तो मैं इसको अपने हिसाब से दोबारा सेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, आप डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में हम आ गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन हमने क्या करना है, दूसरों की हमने कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपने दूसरी सर्विसेज से आइडिया लेना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑलरेडी 4 सर्विसेज खोली हुई थी, तो हम इन्हीं का ही जायज़ा ले लेते हैं। देखिए अबाउट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हमने इन्होंने की ये वाली सर्विसेज हम देख लेते हैं। इन्होंने देखिए कितना शॉर्ट में लिखा हुआ है और कितना तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, तो हमने आइडिया लेना होता है, ठीक है जी। इसी तरह हमने 4 सर्विसेज शुरू की लेनी है, और खोलने के बाद उन सर्विसेज से हमने आइडिया लेना है कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो मुझे ये सर्विस बेसिकली लॉन्च करनी नहीं है, मैं जस्ट आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपने अच्छी से अपना सर्विसेज का टाइटल और टैग्स और डिस्क्रिप्शन अच्छी से लिखनी है, यूनिक होनी चाहिए, इन सबों से यूनिक होनी चाहिए। मैं अभी क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये रैंक नहीं करनी, मैं जस्ट आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए ग्रामरली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये सजेस्ट करता है कि आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है जी। अब इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे। अब यहाँ पे एड अ न्यू क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये है गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। अब जब भी बायर आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ आप ऐड करोगे अभी, तो जैसे ही बायर वो प्लेस करेगा ऑर्डर, आपका ये क्वेश्चन उसके पास चला जाएगा। आपने बायर से क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। हेलो सर, फॉर एग्जांपल, हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर placing an order, please send your project details ASAP, ठीक है जी। ये आपने मैसेज, फॉर एग्जांपल ये आपने मैसेज ऐड कर दिया। अब जैसे ही बायर क्या करता है, आपको ऑर्डर प्लेस करता है, तो ये मैसेज उसके पास चला जाएगा और वो आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल सारी आपको इस रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको सेंड कर देगा, ठीक है जी। आपने सेव पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे गैलरी में इमेज लगानी है, अपना पोर्टफोलियो बताना है कि आप वो जो काम कर रहे हैं वो कैसा करके दे रहे हैं। तो आपने कोई अच्छा सा अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। देखें
अब एक और चीज़ यहाँ में मैं आपको बता देता हूँ, जो रिकमेंडेड जो फाइवर सजेस्ट करता है, फाइवर कहता है, फाइवर का जो एल्गोरिदम कहता है ना कि आपने जो अपनी इमेज का साइज़ रखना है वो ये रखना है, 4000 विड्थ होनी चाहिए और 2416 ये आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है जी, विड्थ आपकी क्या होनी चाहिए और जो है आपकी हाइट। ठीक है जी, 4000 बाई 2416 ये आपने जो है अपनी इमेज का साइज़ रखना है। इस इमेज के साइज़ पे ही आपने अपने गिग का थंबनेल बनाना है। सही है जी। तो अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे आपने लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे दूसरों से आइडिया ले लूँ। देखें इन्होंने भी अपना थंबनेल लगाया हुआ है, देखें किस तरह से इन्होंने लगाया हुआ है। इस तरह दूसरे हैं, उनका भी आप आइडिया लें कि इन्होंने किस तरह से अपना थंबनेल लगाया हुआ है। और बहुत सारी सर्विसेज हैं, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि इन्होंने थंबनेल किस तरह लगाया हुआ है। तो आपने इस तरीके से थंबनेल अपना लगाना है और ये आपका साइज़ होना चाहिए। अपने पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है और ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल लगा लेता हूँ। एक ये पड़ी है, न्यूज़ वेबसाइट की है, एक मेरे पास पड़ी भी है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। एग्जाम एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपने इस गिग को पब्लिश कर देना है। ठीक है जी, लेकिन मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है इस पर काम। ठीक है, तो ये अब छोटा सा ओवरव्यू था आपके लिए कि आपने अपनी सर्विस कैसे लॉन्च करनी है। तो आपने अब काम स्टार्ट कर देना है फ़ौरन और अपनी सर्विसेज लॉन्च करनी है। ठीक है जी, मैं इसको अभी गिग के सेक्शन में जाके इसको डिलीट कर देता हूँ और आपने अपनी सर्विसेज बनानी है अब। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मोहम्मद आमिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।